लेकिन कैश में और चेक में अंतर है। कैश आप तुरंत हाथ में लेकर अपना कार्य कर सकते हैं, पर चेक के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, फिर बैठना पड़ेगा, फिर जाकर वो देखेंगे हाँ भाई ये है नहीं है इसमें पैसा, तो सब चीज़ें देखने के बाद तब जाकर कहीं आपको वो 1 लाख चेक का पैसा मिलेगा। लेकिन जो कैश होता है वो तुरंत आपका कार्य शुरू कर देता है। इसीलिए भगवान की कथा तुरंत कार्य करती है, तत्काल पापों को नाश कर देती है तुरंत। इतनी महानता भगवान की कथा के विषय में बताया गया है। तो धर्म श्री कृष्ण है और परम धर्म भगवान कृष्ण की कथा हैगी। लेकिन यहाँ पर देखें, जहाँ धर्म है और जहाँ परम धर्म है वहाँ कपट नहीं है। कपट क्या है? कपट है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये कपट है। अब आप कहोगे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कपट है, आप कैसी बात कर रहे हैं? तो अब ध्यान देने वाली बात है। कुछ लोग धर्म कार्य करते हैं, किस लिए करते हैं? हमें स्वर्ग मिल जाए। तो ये कपट धर्म हो गया, क्योंकि धर्म कार्य किस लिए किया जा रहा है? लालच से किया जा रहा है। कुछ लोग धर्म कार्य में अर्थ लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं चलो अर्थ लगाकर हम स्वर्ग में चले जाएंगे, ये हमारे अर्थ में इजाफा हो जाएगा हमारे धन के अंदर। ये भी कपट धर्म है, लालच से किया जा रहा है। कुछ लोग धर्म कार्य में काम करते हैं, इसलिए काम करते हैं चलो यार हमें स्वर्ग मिल जाएगा, शांति मिल जाएगी, लेकिन किस लिए कर रहे हैं? लालच से कर रहे हैं। इसलिए ये भी कपट धर्म है। और अंत में मोक्ष, कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जावे, ये भी लालच है। ये चारों पुरुषार्थ किस लिए किए जा रहे हैं? लालच से किए जा रहे हैं। और जो कार्य लालच से किया जाता है उसको कपट बताया गया है। तो धर्म, अर्थ और काम, इसे कैसे करना है? इसे अपना कर्तव्य समझ के करना चाहिए। अगर हम गरुड़ पुराण के धर्म कांड में जाते हैं तो वहाँ देखें, हम 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेते हैं। तो जो भगवान 24 घंटे में हमारे शरीर के भीतर 21,600 बार श्वास देते हैं बगैर लालच के, बगैर स्वार्थ के, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनकी सेवा करें। तो हमें जो भी कार्य करना है, चाहे धर्म के लिहाज से हो, चाहे अर्थ के लिहाज से हो, चाहे धर्म कार्य के अंदर काम के लिहाज से हो, तो वो हमें अपना कर्तव्य समझ के करना चाहिए, लालच से नहीं करना चाहिए। उसे ही श्री व्यास जी परम धर्म कहते हैं। तो ये भागवत की परम वस्तु के विषय में श्री वेदव्यास भगवान कह रहे हैं। फिर वेदव्यास जी भगवान ने कहा कि ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात महामुनि कह रहे हैं। तो महामुनि वेदव्यास भगवान अपने आप को नहीं, महामुनि वेदव्यास भगवान साक्षात भगवान बद्रीनाथ को कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वेदव्यास जी ने श्रुति के विषय में बता दिया। जैसे हमारे ग्रंथ होते ना, श्रुति और समृति। तो श्रुति जो होती है उस ज्ञान को कहते हैं भगवान के द्वारा आना, और श्रुति ज्ञान को आप बदल नहीं सकते हैं और उस पर आपको चलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर वेदव्यास जी ने कहा कि बात मैं नहीं कह रहा, ये बात महामुनि कह रहे हैं। तो महामुनि मतलब उन्होंने ही मुझे ध्यान के अंदर कहा, क्योंकि श्रुति जो होती है वो भगवान के द्वारा आदेश अंदर आता हैगा। तो व्यास जी बोलते ये महामुनि साक्षात मेरे इष्ट भगवान बद्रीनाथ ने कहा हैगा। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण 3 प्रकार के तापों को नाश करता हैगा। आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। ये 3 ताप होते हैं। जैसे कि हमें देवताओं के द्वारा कष्ट होता है, इसे आदि देविक ताप कहते हैं। जलजले का आ जाना, तूफान का आ जाना, सैलाब का आ जाना, ये आदि देविक ताप है। इसी प्रकार से कुछ लोग कहते हैं अरे हमारे कुलदेव नाराज हो गए, हमारी कुलदेवी नाराज हो गई, तो ये आदि देविक ताप है, ये आपको प्राप्त होंगे देवताओं के द्वारा। आदि भौतिक ताप, हम घर से परेशान, परिवारजनों से परेशान, मोहल्ले वालों से परेशान, शहर वालों से परेशान,
देश वालों से परेशान, तो इनके द्वारा आपको कष्ट आएगा, क्योंकि ये आदि भौतिक ताप है। और सबसे भयंकर ताप जो बताया है वो बताया गया है आदि आध्यात्मिक ताप। आदि आध्यात्मिक ताप के विषय में पद्म पुराण में लिखा है कि ये वो ताप होते हैं जिसका वृक्ष बन गया, और जब वृक्ष बनेगा तो उसके फल भी आएंगे। तो आदि आध्यात्मिक ताप, इसी के विषय में श्री मनु महाराज जी मनुस्मृति में कहते हैं आदि आध्यात्मिक ताप से बचना बड़ा ही मुश्किल है। अब जैसे कि आपने कोई अपराध किया, आप बच के निकल गए तो आपके बच्चों को भोगना पड़ेगा, वो निकल गया तो उसके बच्चों को भोगना पड़ेगा। तो आदि आध्यात्मिक ताप को हमको भोगना पड़ेगा, जिसके कारण कोई आँखहीन होता है, कोई हाथहीन होता है, कोई पैरहीन होता है, तो कुछ ना कुछ उसे रोग लगा होता है, कोई संतानहीन होता है, कोई विवाहहीन होता हैगा। इससे आदि आध्यात्मिक ताप बताया गया है जिसको भोगना पड़ता है। फिर वेदव्यास भगवान कहते हैं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण तीनों प्रकार के तापों को नाश कर देता है। आप केवल भागवत सुनने की इच्छा जागृत करते हैं तो आदि दैविक ताप का नाश हो जाता है। सिर्फ सुनने की इच्छा करने से आदि दैविक ताप आपका नाश हो गया। और कथा सुनने के लिए पंडाल में जा रहे तो चलते चलते रास्ते में आदि भौतिक ताप का नाश हो गया। कथा में गए, व्यास जी के चरणों में बैठे कथा सुनने के लिए पंडाल में, तो आदि आध्यात्मिक ताप का वहीं पर नाश हो गया। तो बोले भाई 3 ताप तो हमारे ऐसे ही नाश हो गए, फिर भागवत से क्या होगा? बोले भागवत से भक्ति मिलती है कि जब ये 3 तापों का नाश होता है तभी तो भगवान की भक्ति हमें प्राप्त होती है कि। तो इस प्रकार से भागवत महापुराण 3 प्रकार के तापों को नाश करने वाला हैगा। इसलिए जिससे ये अमृतमय कथा का चस्का लग जावे तो वो और किसी ग्रंथ शास्त्र की ओर क्यों जाएगा, क्योंकि उसके पास तो मुक्ति देने वाला ये ग्रंथ प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से ये परम वस्तु श्री वेदव्यास भगवान ने बताई है। अब तीसरे श्लोक में श्री वेदव्यास भगवान जो है सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। तो इसमें भगवान वेदव्यास जी सबको अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं और आदेश भी दे रहे हैं। तो ये अंतिम श्लोक है तीसरा। निगम कल्पतोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृतम द्रयवास युतम पिबत भागवतम रसमाल्यनम मूर हो रसिका भूवि भाव का। निगम कहते हैं वेद को, और वेद का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। वेद रूपी वृक्ष की ऊंच शाख से नीचे आया। तो किसी ने पूछ लिया कि इतनी ऊंचाई से फल नीचे आया तो नीचे गिरते ही फट गया होगा, रस बिखर गया होगा। तो यहाँ पर जो है श्रीधर स्वामी पाद जी कहते हैं नहीं, सीधा ये फल पृथ्वी पर नहीं आया, ये परंपरा के द्वारा नीचे आया, ये शिष्य परंपरा के द्वारा नीचे आया। भगवान नारायण की कृपा से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी के द्वारा देव ऋषि नारद जी को प्राप्त हुआ, देव ऋषि नारद जी के द्वारा व्यास जी को प्राप्त हुआ, और व्यास जी के द्वारा ये सुखदेव जी को प्राप्त हो गया। और सुखदेव जी का मुख लगने से ये मीठा हो गया, क्योंकि सुख कहते तोते को, और तोता किसी फल को चोंच मार दे तो वो मीठा हो जाता है। या तो तोते को परख होती है ये मीठा है, उसे ही चोंच मारता है, या तोते की चोंच लगने से फल मीठा हो जाता है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत रूपी इस दिव्य फल को जब सुखदेव जी ने चोंच मारा, ये और भी रसमय हो गया। अब जैसे कि मिसाल है, भगवान वेदव्यास जी ने जलेबी बनाई, अब उस जलेबी को सुखदेव रूपी चाशनी में डाला और उसमें रस आ गया। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर ना तो घुटली और ना ही तो छिलका, ये रस से परिपूर्ण है। फिर यहाँ पर मानो वेदव्यास जी से किसी भक्त ने पूछ लिया, हे व्यास जी ये रस आपने क्या सबके लिए तैयार किया है, सब इस रस के अधिकारी है? व्यास जी ने कहा नहीं, सब इसके अधिकारी नहीं है। कौन है? बोले रसिक और भावक, क्योंकि प्यासा ही पानी की अहमियत को जानता है। जो प्यासे नहीं है वो पानी की अहमियत को नहीं जानते। आपने देखा होगा रास्ते में जब किसी को प्यास लगती तो चारों तरफ क्या करता है निगाह कि पानी कहाँ है,
क्योंकि प्यासा ही चारों तरफ पानी के लिए निगाह मारता हैगा। इसी तरह से जो लोग हरि कथा के रसिक होते हैं, प्यासे होते हैं, उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं है। उनके कान में केवल शब्द पड़ जाए कि फलानी जगह पर भागवत कथा हो रही है, वो तो दौड़े दौड़े आ जाते हैं। इसलिए व्यास जी बोलते हैं कि रसिक और भावक, उनके लिए ही मैंने ये दिव्य रस तैयार किया है और वही इस कथा के अधिकारी है। तो यहाँ पर जो है वेद व्यास भगवान ने आदेश और आशीर्वाद ये दोनों दे दिया। तो ये है श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 श्लोकों में मंगलाचरण। अब कथा का आरंभ होता है नैमिषारण्य तीर्थ में। कलयुग को आया जानकर 88,000 ऋषि जमा हुए और इन ऋषियों ने एक संकल्प लिया। वो संकल्प ये था कि कलयुग के दोष को खत्म करने के लिए हम एक यज्ञ का आयोजन करते हैं, उस यज्ञ को आरंभ करते हैं जिससे कलयुग का दोषों का नाश हो जाए। तो सारे ऋषि देव मुहूर्त में उठे, प्रातर्हुत यानी कि लगभग 3 साढ़े 3 बजे इन ऋषियों ने स्नान किया। 3 बजे जो स्नान होता है उस स्नान को देव स्नान कहा गया है और 4 से जब तक सूर्यदेव ना आ जाए उस स्नान को ऋषि स्नान कहा गया है और सूर्य निकलने के बाद जो स्नान होता है उसे राक्षस स्नान कहा गया है। ये हमारे शास्त्रों का प्रमाण हैगा। इस तरह से ऋषि मुनि सब जल्दी क्यों उठे? इसलिए उठे हैं, इन्हें पता लगा कि इस तीर्थ पर श्री सूत जी महाराज जी आने वाले हैं, तो ये जल्दी से उठे और महाराज अपने यज्ञ को आरंभ किया। इसके बाद जब श्री सूत जी महाराज जी आए तो ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी को ऊंचे आसन पर बिठाया और ऋषियों ने कहा कि भगवान, हम आपके मुख से कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा कि हमने सुना है कि आप तो यज्ञ कर रहे हैं, तो कीजिए यज्ञ, हम भी यज्ञ में शामिल होने आ गए। ऋषियों ने कहा नहीं महाराज, हम यज्ञ करना नहीं चाहते हैं, हम तो आपके मुख से कथा सुनना चाहते हैं। हुआ ये था कि जिस समय ऋषि लोग यज्ञ कर रहे तो यज्ञ की अग्नि तो चली गई थी और उसमें से धुआं उठ रहा था। सूत जी महाराज जी की वहाँ दृष्टि पड़ी तो सूत जी को ऐसा लगा शायद पुनः ये यज्ञ आरंभ कर दें। तो उस समय एक महापुरुष थे, एक ऋषि थे, उन्होंने जब सूत जी महाराज जी की ओर देखा तो वो समझ गए। तो क्या किया, तुरंत एक घड़े में पानी लिया और जो यज्ञ में धुआं उठ रहा था उसमें जल डाल दिया और जल डालने से वो धुआं भी शांत हो गया। ऋषि ने चरणों में आकर कहा कि भगवान, अब तो आपको विश्वास हो गया हैगा कि हम आपके मुख से कथा सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज जी प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज जी के समय ये माइक नहीं था, लेकिन सौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान थे, तो सबको कथा कैसे सुनाते होंगे और सब तक वे कथा की आवाज़ कैसे पहुँचती थी। अगर कोई कहे कि सूत जी महाराज जी बड़ी ज़ोर से कथा कहते थे आवाज़ में, तो जो निकट बैठा है उसको तो जाहिर सी बात आवाज़ चुभेगी। बात करने की एक वो होती है ना, कैटेगरी होती है कि अब हम ऐसे हल्की आवाज़ में बात करेंगे सबको आनंद आएगा, और वही हम अगर ज़ोर से कहेंगे तो बोलेगा भाई क्या तुम हमारे कान के पास चिल्ला रहे हो। तो सूत जी महाराज जी क्या आस्ते कथा कहते थे या ज़ोर से कथा कहते थे? तो कैसे उनकी वाणी थी? तो शास्त्रों में प्रमाण है, सूत जी महाराज जी की जो वाणी थी वर्षा के समान थी। जैसे वर्षा बरसती है ना, तो सब जगह वर्षा की बूंद एक जैसी बरसती है, गिरती है। इस तरह से जब सूत जी महाराज जी निम्रतापूर्वक शांत भाव से कथा कहते थे तो होता ये था कि जो आवाज़ करीब वाले को प्राप्त हो रही है सुनने को, और वही आवाज़ दूर वाले को भी आवाज़ उतनी ही प्राप्त होती थी कथा सुनने की। तो सूत जी महाराज जी की दिव्य वाणी थी। इस प्रकार से ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी का पूजन किया। कुछ लोग पूजन को ना जाने दीप धूप आदि कोई मिलाकर पूजन कहते हैं, ऐसा नहीं है। पूजन के अंदर किसी महापुरुष को हम आसन देते हैं, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, ये सब भी पूजन में ही आ जाता है। तो ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज जी को ऊंचे आसन पर बिठाया। व्यास गति हमेशा ऊंची लगाई जाती है और व्यास गति के बराबर कोई गद्दी नहीं लगाई जा सकती है, इसलिए व्यास गति का आसन ऊंचा होता है। तो सूत जी महाराज जी कम उम्र के थे, लगभग सूत जी महाराज जी की कितनी उम्र होगी, 18 वर्ष होंगे श्री सूत जी महाराज जी। उन्हें ऊंचे आसन पर बिठा दिया गया।
सौनकादिक आदि ऋषि श्री सूत जी महाराज जी के चरणों में विराजमान है। लाखों अरबों